तुझसे ही लगा हुआ है। लाला तू सबसे सबसे ज्यादा प्रिय तू ही है मुझको। ये दूध दही तो बाद में है। मैया सत्य कह रही है। हाँ बोले बिल्कुल सही कह रही हो। भगवान ने ऐसी कृपा और कृपा की, योग माया के प्रभाव से मैया यशोदा का दूध चूल्हे पर महाराज गर्म हो रहा था। भगवान ने वह चूल्हे पर खदकता हुआ जो दूध था वह उफान दिया ठाकुर जी ने। और जैसे ही दूध उफन करके और अग्नि में गिरा, अब दूध जला तो उसकी सुगंध फैली नंद भवन में। मैया दूध पिला रही लाला है। और जैसे ही दूध की सुगंध आई तो मैया ने झट से कन्हैया को उठाया और धरती पे डाल दिया। भागती दौड़ती वही गई, चूल्हे पर दूध को उतारा। अरे राम राम, दूध उफन गयो। अब इधर मैया ने ठाकुर जी को तो नीचे फेंक दिया। अब भगवान ने मन में विचार किया, मैया कैसी दोगली बात करे। अब ही कह रही कि मोको पूत प्यारो है, अब दूध उफन गयो तो कैसे भागती वही चली गई। मैया झूठ बोले या झूठ की कछु लीला हमें करनी पड़ेगी महाराज। एक ईंट का अद्धा पड़ा हुआ था वहां, ठाकुर जी ने वह उठायो और मैया जो दही मंथन कर रही वो मटका रखा था। भगवान ने उठा करके पूरी ताकत से उस मटके में दिया, धड़ाम से फूट गया। पूरे नंद भवन में महाराज दही फैल गया, अध बिलोवा दही पूरे नंद भवन में। ऐसा लग रहा है कि नंद भवन में क्षीर सागर प्रकट हो गया हो। महाराज जितने बंदर भालू बानर जो थे सबको भगवान ने बुला लिया। भैया राम राज्य में खूब सेवा करी आपने, अब नंद भवन में खूब माखन मिश्री खाओ। सबने आनंद से खाया। लेकिन भगवान के समझ में अब बात आई, बोले अब मैया आवेगी, जब मटका है फूटो भाव देखेगी तो मैया हमें ना छोड़ेगी, इसलिए यहाँ से भग ले। अब ठाकुर जी भगे हैं। मैया ने आकर के देखा महाराज फूटा हुआ माट पड़ा हुआ था। नंद भवन में क्षीर सागर प्रवाहित हो रहा है। मैया की दृष्टि बड़ी, मन में क्षोभ उत्पन्न मैया के है गयो। अरे कन्हैया कृष्ण तेने नाश कर दियो, मेरी ददिया सास के जमाने को मटकाओ घी पी पी के चीकनो है रहे हो, आज तेने फोड़ दियो, आज अब तो को छोड़ूंगी नहीं। मैया ने डंडा उठायो। अब ठाकुर जी के पीछे मैया भगी। सुखदेव जी कहते हैं राजा आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। भगवत कृपाते और मैया वृद्ध है और ठाकुर जी बालक हैं, तो कभी इधर से ऐसे निकल जाते हैं, कभी इधर से ऐसे निकल जाते हैं। सुबह से सांझ है गई, कन्हैया को पकड़ नहीं पाया मैया ने। श्रमित माता को ठाकुर जी ने देखा। निगमनेति शिवंत न पावा, ताहे धरे जननी हट धावा। निगमनेति शिव, जिन नारायण का अंत नहीं पाते उसे मैया दौड़ करके पकड़ना चाह रही है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजा सुबह से सांझ है गई, माता पकड़ नहीं पाई ठाकुर जी को। तब भगवान ने मैया के ऊपर दृष्टि डाली। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। मैया को देखा, श्रमित देखा, मैया को परिश्रमित देखा। भगवान ने सोचा मैया वृद्ध है, मैया यदि तू वो पकड़ लेगी तो मारेगी तो नहीं। मैया कह तेरी पूजा करूंगी तो को मारूंगी थोड़ी, तू एक बार पकड़ में तो आजा मेरे। मैया तो कब ना पकड़ सके।
मैया सिर्फ दुखी है जाए घर तो आवे को लौट के मैया ने डंडा फेंक दिया। अब घर तो आई हो तू तब देखोगी तो। जैसे ही डंडा फेंका है, श्री ठाकुर जी ने छड़ी फेंकते ही अभिमान रूपी डंडा जब जीव के हृदय से चला जाता है, तब भगवान स्वयं कृपा कर देते हैं। भगवान ने कृपा करके स्वयं बंधन स्वीकार कर लिया मैया का। जेहि बांधे सुर सुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविछिन्न ब्रह्म जसुमति कर बांध ही सकै न छोरी। जो सबको बांधता है, सुर असुर नाग मुनि सब जिसके बंधन में बंधे हुए हैं, आज वही ब्रह्म नारायण श्री कृष्ण स्वयं मैया यशोदा ने बांध दिया। भगवान ऐसे कृपालु हैं, अपने भक्त के बंधन को नारायण स्वीकार कर लेते हैं। मैया ने बांध दिया लाला को, बांध के घर के कार्य में लग गई। ऊखलते ठाकुर जी को बांधा, ऊखलते रस्सी बांधी, दूसरा छोर कन्हैया के उदर से बांध दिया। ठाकुर जी का नाम पड़ गया दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। रस्सी से पेट में बांध दी तो नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय हो। मैया रस्सी ते बांध के लाला है, घर के कार्य में लग गई। ठाकुर जी ऊखल को खींचते हुए, भगवान ओखली को खींचते हुए नंद भवन में दो वृक्ष खड़े हुए थे महाराज, बहुत विशाल। यमलार्जुन के वृक्षों के बीच में से भगवान निकले। अब जैसे ही ठाकुर जी निकले हैं, दोनों वृक्षों से भगवान का स्पर्श हुआ है। दोनों वृक्ष टूट करके नीचे गिर पड़े हैं। दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं। दोनों पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे हैं, हे नारायण, हे कृष्ण। नमः परम कल्याण नमः परम मंगलम वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। हे परम कल्याण, परम मंगल, परम शांत श्री नारायण वासुदेव कृष्ण, आपके चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि नमन है। हमारी वाणी आपके नामों को गाती रहे, हमारे जो श्रवण हैं वो आपकी कथाओं को सुनते रहे, हमारे हाथ हैं वह नित्य निरंतर प्रभु आपकी सेवा करते रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्या शिरस्तव जगन्निवास स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे नारायण, आपके चरण कमलों में बार बार वंदन, आत्म निवेदन और प्रणाम है। ऐसा प्रणाम करके वो दोनों वृक्ष थे, यह नलकूबर और मणिग्रीव के पुत्र थे। महाराज, ऋषि के शाप के कारण यह जड़ बन गए। ब्राह्मण संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। महाराज, अपमान इन्होंने किया तो जड़ बन करके नंद भवन में प्रकट हुए। आज भगवान के स्पर्श से इनका उद्धार हो गया। बाबा आए श्री नंदराय जी महाराज, देखा दोनों वृक्ष यमलार्जुन के पड़े हैं, बीच में लाला खेल रहे हैं। महाराज, यशोदा पे बहुत गुस्सा भये। अरे यशोदा, तेने तो आज नाश कर दियो। अरे देख, ये वृक्ष हमारे कहीं लाला के ऊपर गिर जाते तो आज हमारो बुढ़ापो ही खराब है जातो,
सब कछु नष्ट है जा तो यशोदा एक माट मटकी के ऊपर तेने लाला ऐसे उखलते बांध दे। चलो कन्हैया यहाँ ते मैया के यहाँ ते अथाई पे बैठेंगे। बाबा लाला को लेकर के वहां से चले गए। मन में विचार करने लगे भैया जब ते या कन्हैया को जन्म भयो है या ब्रज में बड़े उपद्रव होते रहे हैं, कोई न कोई असगुन होता रहता है, क्यों न होए या गोकुल को छोड़ करके दूसरों नगर बसानो चाहिए। महाराज गोकुल को छोड़ करके वृंदावन की तैयारी भई है। वनम वृंदावनम नाम पसव्य नव काननम गोप गोपीम गवाम सेव्या पुण्याद्री तृणवीरुध गोकुल को छोड़ करके सब ब्रजवासी आनंदित होकर के वृंदावन की तरफ चले हैं। सब वृंदावन की तरफ गए हैं महाराज। सब ब्रजवासी वृंदावन की तरफ पहुंचे हैं। वृंदावन जाऊंगी सखीरी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखीरी वृंदावन जाऊंगी। बंसी बाजे यमुना तीर सखीरी वृंदावन जाऊंगी। बंसी बाजे यमुना तीर सखीरी वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखीरी वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखीरी वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मस्तानी हो गई दीवानी हो गई। यह कैसे मैं कैसे धरूं दिल धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। कैसे धरूं दिल धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल।
सखीरी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। हो वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। बंसी बाजे यमुना तीर सखीरी वृंदावन जाऊंगी। बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्री राधे हरि बोल। दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। हाँ सभी छोड़ दिए। हाँ सभी छोड़ दिए। वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे नैनन बरसत नीर सखीरी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसत नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तुलसी बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे यमुना वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षरन्तुम वीक्षासेदोत्तमः प्रीति राम माधवयो नृपः। श्री नंदराय जी महाराज सबको साथ लेकर के गोकुल को छोड़ करके वृंदावन पहुंचे हैं। महाराज बड़े आनंद के साथ वृंदावन की बड़ी महिमा बताई है शास्त्र में। वृंदावन दर्शन किया है, परम आनंद हृदय में प्रकट हुआ है। वृंदावन में जाकर के अघासुर नाम के दैत्य को श्री ठाकुर जी ने मारा है। आगे चल करके श्री ठाकुर जी वत्स चारण करने के लिए गए हैं, बछड़ा चराने के लिए गए। ग्वाल वालों के साथ अपनी अपनी मैया पर सुंदर छाक भोजन प्रसादी बनवा करके ले गए। भोजन कर रहे थे बैठ करके वृंदावन में।
ग्वाल बाल सब एक गोल घेरा बना लिया और बीच में श्री बिहारी जी बैठे हुए हैं। भगवान सब बालकों से कहते हैं, भैया बालकों, आपकी मैया ने कहा का प्रसाद बनाए हुए सब हमें खिलाओ। श्री बिहारी जी एक हाथ से भोजन कर रहे हैं, दूसरे हाथ में अचार लगा करके, टेंटी का अचार, आम का अचार, मिर्ची का अचार, सखाओं के मध्य में बैठे हुए बिहारी जी। तिष्ठन मध्य स्वपरिस्वर हृदय हासयन नर्म विश्वई स्वर्गे लोके मिसित बुभुजे यज्ञ भूकबाल के लिए। क्रीड़ा करते करते भोजन कर रहे हैं बिहारी जी। एक कवल पाते हैं, अचार का स्वाद लेते हैं, कभी टेंटी का अचार, कभी मिर्ची का अचार। महाराज सखाओं के मध्य में बैठ करके भगवान प्रसाद पा रहे हैं। ब्रह्मा जी के हृदय में इच्छा प्रकट हुई, ब्रह्मा दर्शन करने के लिए आए हैं। मोह हो गया हृदय में, वत्सों को चुरा करके ब्रह्मा जी ले गए। वत्सों को देखा, वत्स नहीं मिले, ठाकुर जी देखने के लिए गए। भगवान जब तक बछड़े देखने के लिए गए तब तक ब्रह्मा जी फिर आए और भगवान के सखाओं को भी चुरा करके ब्रह्मा ले गए। क्यों? बोले ऐसा लगता है यह ब्रह्म नहीं हो सकते। बोले क्यों? ब्रह्म किसी का झूठा नहीं खाता, किसी के साथ बैठ करके नहीं खाता, वह तो नित्य आनंदमय स्वरूप है, सच्चिदानंद उसका स्वरूप है, ये ब्रह्म नहीं है। परीक्षा लेने के लिए चोरी करके बछड़ों को और ग्वालों को ले गए। भगवान ने देखा, मन में विचार किया, ब्रह्मा बाबा आपको हमने बनाया है, हमारी ही परीक्षा ले रहे हो। भगवान ने अपने अंग से ही ग्वाल बाल प्रकट कर दिए।